नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म पे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ अबाउट अ फेरी, अबाउट अ परी विद अ लार्ज कैनाइन टूथ। हाँ, मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ टूथ परी नाम की वेब सीरीज जो स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर। और दिस सीरीज बोस्ट ऑफ अ एनविएबल कास्ट। इसमें है तानिया मनकतला, सिकंदर खेर, शांतनु माहेश्वरी, शाश्वत चैटर्जी, तिलोत्तमा सोम, आदिल हुसैन, अंजन दत्त, वरुण चंदो, रजताभ दत्त, रोहिणी घोष, अभिजीत दत्ता and Revati. So, as you can see, it's a stellar cast from Bengal and also from Bollywood, and it's set in contemporary Kolkata. तो पहले इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगी और कौन कौन सी चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो वैम्पायर्स या वेयरवुल्फ्स के ऊपर हम कहानियां बनाते हैं इंडिया में, वो ज़्यादातर थोड़ी कैरिकेचरिश हो जाती है या अनइंटेंशनल कॉमेडी हो जाती है। हियर इट्स not unintentional but intentionally it's a dark comedy along with some fantasy elements of course। जब वैम्पायर की बात हो रही है तो फैंटेसी एलिमेंट्स तो इसमें होंगे ही। तो ये कहानी है रूमी की। रूमी एक वैम्पायर है और वो एक लेयर पे रहती है, जमीन से नीचे। एक उनका पूरा जो कुंबा है, उनका पूरा जो कम्युनिटी है वो जमीन के नीचे रहती है। और रूमी जो है इनमें से रेबेलियस है, वो कभी कभी बिना किसी को बताए ऊपर आ जाती है। और दो दुनिया दिखाई गई है इसमें। एक को बहुत ही कन्वीनियंटली ऊपर और दूसरी दुनिया को नीचे कहा गया है। तो वो नीचे से ऊपर आती है फ्रेश ब्लड के लिए, और बाकी लोग जो है बैक के ब्लड से उन्हें संतुष्ट रहना पड़ता है, लेकिन वो हमेशा फ्रेश ब्लड के खोज में रहती है। और शी फॉलोज टू पॉलिसीज, दो शी डजंट किल द विक्टिम एंड जो है वो जितनी उसको जरूरत है उतना ही खून पी के वो चली जाती है। तो ऐसे ही इसके एक सोजॉर्न में उसकी मुलाकात हो जाती है एक बहुत ही शाई ममाज बॉय कह सकते हैं उसको, एक डेंटिस्ट से, डॉक्टर रॉय प्लेड बाय शांतनु माहेश्वरी, जो कि डेंटिस्ट बनना नहीं चाहता है बट जबरदस्ती उसे बनाया गया है डेंटिस्ट। उसका जो रियल पैशन है वो कुकिंग में है, खाना पकाने में है। और जो होता है नॉर्मली इंडियन हाउस होल्ड्स में कि एक इच्छा होती है, एक एम्बिशन होती है एक लड़के के अंदर, लेकिन चूंकि पुरखों से लोग डेंटिस्ट हैं उनकी फैमिली में, तो उसके पापा जो रजताभ दत्ता प्ले करते हैं उन्होंने उसको भी डेंटिस्ट बनने पे मजबूर कर दिया है। तो दोनों ही बिल्कुल ही ऑपोजिट है, नेचर वाइज तो ऑपोजिट है ही। और एक इंसान है सीधा साधा सा, दूसरी जो है वैम्पायर है विद अ मिस्टीरियस पास्ट। तो फिर इनसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है जो कि होनी ही थी, और कैसे इस कॉम्प्लिकेशन से वो उभरते हैं, और कैसे और एक फोर्स से वो लड़ते हैं जो कि इन वैम्पायर्स को मारने पे आमादा है। उस क्लैन का नाम है काठमुंडूस। तो कैसे वो काठमुंडूस से भी बचते हैं, कैसे वो वैम्पायर की जो एंटायर नियमों से कैसे वो निकलते हैं, उनका रोमांस क्या रंग लाता है, इसके ऊपर ही पूरी वेब सीरीज बेस्ड है। एंड ऑब्वियसली सीजन 2 की भी गुंजाइश है इस वेब सीरीज पे। तो सबसे पहले बताता हूँ इस सीरीज में मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगी। सबसे पहली बात तो यह है कि फैंटेसी जो टॉपिक है वो अपने आप में एक बहुत रिस्की टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपकी जो फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी है, इट कैन टेक यू टू रिस्कियर जोन्स, इट कैन टेक यू टू far more uncomfortable zones as a director और as a script writer। लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिम गुप्ता ने एक जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, वो वर्ल्ड काफी कन्विंसिंग हमें लगने लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, सचमुच हम लोग ऐसी एक पैरेलल दुनिया में जीते हैं जहाँ वैम्पायर्स, विचेस, इंसान, आम इंसान मतलब वो सब एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही कोएग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इंसानों को बाकी लोगों के एग्जिस्टेंस का शायद पता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ही बगल में कोई बैठी हुई है, वो एक विच हो सकती है या वैम्पायर हो सकती है।
तो दैट वर्ल्ड, क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड इज एन ऑडियल इन इटसेल्फ, बट पतंजलि गुप्ता ने उसको बहुत कन्विंसिंगली सेटअप किया है। और जो मुझे दूसरी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस सीरीज में, वो है कुछ परफॉर्मेंसेस विच आर वेरी वेरी नाइस। देखिए, इस तरह के कैरेक्टर्स को करना आसान नहीं होता है, आपको ऑडियंस को कन्विंस करना होता है कि हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ, तो इट्स इन इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क ऑल टुगेदर। But I must say Tanya Manaktala has come up with flying colors. I found her to be very impressive in A Suitable Boy. Contrary to some of the reviews here and there, I found her to be pretty and decent actress at the same time. So यहाँ पर भी वो बहुत खूबसूरत लगी हैं, और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो केमिस्ट्री है शांतनु माहेश्वरी के साथ, वो बहुत कमाल की है। शांतनु माहेश्वरी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। आई कन्फेस आई हैवंट सीन मच ऑफ हिज वर्क एक्सेप्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, बट आई थिंक ही इज अ प्रीटी टैलेंटेड एक्टर, और दिस परफॉर्मेंस ऑल्सो इज एन एविडेंस ऑफ दैट। तो शांतनु माहेश्वरी का जो रोल है एक सीधे साधे लड़के का, और जो कि अपने मम्मी डैडी के साथ रहता है, उनके इच्छाओं से ही चलता है, पर धीरे 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 उसमें बदलाव आता है आफ्टर ही मीट्स रूमी। वो चेंज जो है वो बहुत अच्छे से दिखाया है उसने। उसके बाद जब उसे असलियत का पता चलता है, तो उसके जो हाव भाव में, उसके मैनरिज्म में जो चेंज आता है, वो बहुत ही खूबसूरती से शांतनु ने निभाया है। इसके अलावा आदिल हुसैन इज फर्स्ट रेट एज शूट बिजनेसमैन नेम्ड एडी। वो बीच बीच में बांग्ला बोलना, बीच बीच में बंगाली में बात करते हैं, और कुछ चीज़ों को हिंदी को बंगाली में मिक्स करके बोलते हैं विद दैट एक्सेंट, यू नो, हेवी एक्सेंट। he has nailed it, he has nailed his part. Shashwata Chatterjee gets a little limited scope, I feel, but I think he's shown in that limited part itself. End के तरफ उसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जाता है, और शाश्वत ने उसको, he is a brilliant actor altogether, so he has done full justice to his role. Tilottama Shom, initially I felt she was a little awkward as a courtesan who was a human being during the time of सिराजुद्दौला, बट धीरे धीरे वो अपनी अदाएं, वो जो उन कोर्टेसन्स की अदाएं होती थी, जिस तरह से वो बात करते थे, उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है, स्पेशली इन द लेटर एपिसोड्स। इसके अलावा रजता दत्त है, रोहिणी घोष है एज डॉक्टर रॉयज पेरेंट्स। दे आर रियली वेरी नाइस, एंड सो इज जरीना वहाब इन अ कैमियो। But the best performance, in my opinion, was by Kartik Pal, played by सिकंदर खेर। उनका कैरेक्टर जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इन इटसेल्फ, और उन्होंने उस कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। देखिए, सिकंदर खेर when he initially burst into the scene, तो बहुत लोगों ने उनको कहा था कि he is the next big thing, and I remember like lots of film magazines, you know, publicized him like that. But उसके बाद उनका कैरियर उस तरह से टेक ऑफ नहीं किया जिस तरह से शायद होना चाहिए था। But all things said and done, this man has a certain kind of appeal, a certain kind of X factor, which was so necessary for this role. And उनकी जो परफॉर्मेंस भी थी, मेरे ख्याल से मैंने उनकी जितनी परफॉर्मेंसेस अब तक देखी है, probably this is his best performance, to be very honest. And उनके अलावा अंजन दत्त, जिन्होंने उनके फादर का रोल किया, वेरी पिवोटल रोल, बहुत अच्छी है। रेवती इज फैंटास्टिक। आई मीन इट्स अ रेवोल्यूशन टू सी हर इन दिस काइंड ऑफ अ रोल ऑफ अ विकन, विच शी इज जस्ट सुपर्ब एक्सेप्ट द क्लाइमैक्स। शी इज रियली सुपर्ब ऑल थ्रू द सीरीज। तीसरी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट से रिलेटेड ही है, वो है सीरीज के प्रोडक्शन डिज़ाइन। देखिए, इस तरह का एक सेटअप आप क्रिएट कर रहे हैं, एक वैम्पायर और एक डेंटिस्ट की लव स्टोरी आप दिखा रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिज़ाइन भी टॉप नॉच होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डिलैपिडेटेड सर्कुलर थिएटर, आई डोंट नो वेदर इट्स अ सेट और नॉट, बट आई डोंट थिंक इट वाज दैट थिएटर वाज फॉर रियल, दे शॉट देयर और नॉट, मुझे ठीक से पता नहीं है, बट जो भी है उसको वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसके अलावा यू नो कार्तिक पाल, मतलब सिकंदर खेर का जो घर है, या इनका जो अड्डा है, उसकी लाइटिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये बहुत ही आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाती है। यू आर क्वाइट अमेज्ड टू सी द अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी, द अमाउंट ऑफ थॉट
which has gone into designing these sets. सीरीज में मुझे और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो है यहाँ पर जो इंटरप्ले ऑफ इमोशंस हैं, यहाँ पर जो रोमांटिक रिलेशंस बिल्ड होते हैं, यहाँ पे एक लव ट्रायंगल की भी गुंजाइश है. दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू मी. बहुत ही अच्छे से इसको हैंडल किया गया है. एंड प्रतिम्नि गुप्ता, दोज हु हैव सीन हिज बंगाली फिल्म्स, he handles these relationships angle very very well in his movies, like Shahi Bibi Ghulam, Aharemon, etc. He handles them very very well. Even a non-performing film of his called Love Ajkal Poshu, which came just in the wake of pandemic, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से आया था, in the garb of science fiction. तो इसमें तो मास्टर है, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी मास्टरी दिखाई है. अब आते हैं उन फैसेट्स पर जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी. बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक एक करके मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट वन इज जो स्क्रीन प्ले है वो पहले कुछ एपिसोड्स में बहुत टाइट होती है, पर धीरे धीरे ना वो स्क्रीन प्ले थोड़ी बिखर सी जाती है इन द मिडिल एपिसोड्स. ये मुझे थोड़ा सा लगा. देयर आर सम रिपीटिशंस ऑफ सीन्स लाइक द रियलाइजेशन बाय द डेंटिस्ट. इट्स नॉट अ स्पॉइलर, डोंट वरी. The realization by the dentist that Rumi, his girlfriend, so-called girlfriend, is a vampire. उसके बाद उसका जो रिएक्शन है, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है, वो थोड़ी सी रिपीटेटिव है. उन डायलॉग में थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है. देन खराज मुखर्जी कैरेक्टर, बरुण चंद्र's कैरेक्टर, देन सुमंतो मुखर्जी's कैरेक्टर, they are all veteran actors, supporting actors of the Bengali film industry, and they have a huge filmography. तो मेरे ख्याल से उनको और थोड़ा सा स्कोप देना चाहिए था परफॉर्म करने का, और थोड़ा सा अगर उनको स्कोप मिलता तो मुझे अच्छा लगता. मुझे लगता है कि उनकी जो एंट्री एंड एग्जिट है वो थोड़ी सी रश्ड है सीरीज में. मैं जानता हूँ कि ऑब्वियसली मे बी द एपिसोड्स वुड हैव बीन लॉन्गर, बट कुछ दूसरी जगह यहाँ आप थोड़ा कर्टेल कर सकते थे. इन लोगों को जो काठमांडूस का जो ग्रुप है, ये कभी भी बहुत स्ट्रांगली हमारे सामने नहीं आता है. हमें कभी भी वी डोंट फील इंटिमिडेटेड बाय दिस एंटायर क्लैन, यू नो, एंटायर ग्रुप, व्हाटएवर. हम उनसे इंटिमिडेटेड फील नहीं करते, जो कि होना चाहिए था. और एक चीज़ जो है, यहाँ पर कुछ ह्यूमरस डायलॉग्स हैं, कुछ सीन्स हैं which are totally in Bengali. So I am a Bengali myself, so मैंने बहुत enjoy किया, मैं बहुत हंसा. लेकिन a person who is not well versed with the language, उसके लिए ये सीन्स थोड़े फ्लैट फॉल कर सकते हैं, उसके लिए ये सीन्स थोड़े से बोरिंग हो जा सकते हैं. तो I know there are subtitles, but there are people who don't, who think that subtitles are a burden to the flow of the film or the series narrative. तो सीरीज में ये कभी कभी थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं द फ्लो फॉर पीपल हु आर नॉट बंगालीज और दोज हु डोंट अंडरस्टैंड बंगाली. बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ब्रेव अटेम्प्ट बाय डायरेक्टर एंड a very different take on love and relationships, and a very enjoyable dark comedy and a fantasy. In my opinion, it's a must watch. Tooth Pari is streaming on Netflix. Why don't you go and watch it? अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और रिव्यू अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करने से मत कतराइएगा, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ. And don't forget to like and share my video. See you in my next video. Till then, this is Ayushman bidding goodbye. Ta-da.